Hi guys, this is Mahi. तो हाय गाइस, दिस इज़ माही, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह मेरा एग्ज़ाम है बेसिकली आज बायोकेमिस्ट्री का। और पढ़ाई अभी नहीं करी है, बस नोट डाउन करा है कि क्या क्या पढ़ना है, जो भी चीज़ें हैं। और अभी मैं अकेली मॉम्स कैफ़े में बैठी हुई हूँ। कॉलेज लाइफ पूरी की पूरी ये नहीं होती हमेशा कि आप किसी के साथ या पूरे ग्रुप में हो बैठे हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बहुत अकेले भी होते हो। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज़ मेरे को बाद में इसको देखने के बाद ऐसे रियलाइज़ हो कि मैं बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हूँ। और हाँ गाइस, मतलब अभी फ़िलहाल मेरा एग्ज़ाम होगा 1:45 पे, जैसे आपको पता ही है 1:45 में मेरा एग्ज़ाम होता है। उससे पहले मैं थोड़ी सी पढ़ाई करूँगी। यहाँ पे मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बिल्कुल बगल में ही पार्किंग है। बगल में पार्किंग होने की वजह से ना यहाँ पे लोग बहुत आते हैं, तो मैं अगर बोलते बोलते मेरा ध्यान उधर कहीं जा रहा है तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। क्योंकि पीछे से बहुत सारे ना, मैं दिखा दूँ क्या आपको? हाँ, मतलब ऐसा एरिया है कि यहाँ पे पीछे से एंट्री गेट है दूसरे मतलब कॉलेज के दूसरे गेट का, तो इस वजह से मेरा ध्यान बार बार उधर जा रहा है। और अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अभी लाइक 8:45 हो रहे होंगे और मेरी बस क्योंकि जल्दी आ जाती है तो मैं इसलिए यहाँ आ गई हूँ। मेरे पास लिटरली, क्योंकि मेरे पास कुछ काम ही नहीं होता भाई कॉलेज में आने के बाद, आपको कुछ नहीं, वेस्ट मेरे को लगता है कभी कभी। हाँ ना, वेस्ट है, क्योंकि 1:45 में मेरा जो भी एग्ज़ाम वगैरह जो भी होता है, तो ऐसा होता है कि 1:45 पे एग्ज़ाम होता है और मैं घर से 7 बजे निकलती हूँ। तो फिर मेरे को ऐसा हो जाता है कि मेरा काफ़ी टाइम कंज्यूम हो रहा है यहाँ कॉलेज जाने में। और मुझे नहीं पता आप लोग मेरी कितनी, मुझे नहीं पता भाई कि तुम लोग कितनी मेरी बकवास सुनते होगे, कितनी नहीं सुनते होगे, कितनी स्किप कर देते होगे, कितनी लगती होगी कि हाँ भाई कितना चपड़ चपड़ कर रही है। बट मुझे सही में नहीं पता। मेरे को, मैं ये बोल सकती हूँ बस कि मुझे अभी समझ ही नहीं आता मैं बोलूँ क्या व्लॉग में। ऐसे मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है कि अगर मतलब अब मैं थोड़ा सा नॉनचलेंट, अब मैं थोड़ा ऐसे हो गई हूँ कि यार अब आ रहे हैं लोग तो आ रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते उनका। और मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, तो अब मेरे को इतना फ़र्क भी थोड़ा कम पड़ने लग गया कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं भी यहाँ बैठी हूँ लेकिन मेरे चारों तरफ लोग इधर उधर आ रहे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे हो गई, ऐसे ट्राई कर रही हूँ बनने का कि भाई मेरे अगल बगल कोई भी नहीं है। और मतलब मेरे पास अभी कुछ टिप्स भी नहीं है बताने के लिए मैं क्या वीडियो बना रही हूँ क्या नहीं बना रही, मुझे कुछ भी नहीं पता। बट मैं आपको दिखाऊंगी आगे आगे क्या क्या होता है। अभी तो एग्ज़ाम के लिए मैं थोड़ा सा पढ़ रही हूँ। सॉरी अगर मेरा ध्यान बार बार उधर जा रहा है तो आई एम वेरी सॉरी। गाइज़, मैं किस बारे में क्या ही वीडियो बनाऊँ, बट मैं पूरा व्लॉग आज करने की कोशिश करूँगी बिकॉज़ 2-3 दिन से मैं बिल्कुल कोई भी व्लॉग नहीं कर पा रही थी। और आज मैं पक्का शायद आज व्लॉग करूँगी, तो इसलिए मैंने कैमरा खोला है कि अब सुबह से ही अपना दिमाग थोड़ा व्लॉगिंग की तरफ भी लगाऊँ मैं। और मतलब मैं 2-3 दिन से व्लॉग बिल्कुल नहीं कर रही थी। अगर इधर से आवाज़ आ रही है तो आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे एक आंटी बात कर रही है। और बस कुछ नहीं, अभी ये कैफ़े ये भी नहीं खुला अभी तक, ये खुलेगा कुछ टाइम में, या फिर आई थिंक 11-12 बजे खुलता है ये। तब तक मैं अपना थोड़ी, मैं यहाँ पे पता है मैं लाइब्रेरी क्यों नहीं गई पढ़ने। लाइब्रेरी में इसलिए नहीं गई क्योंकि ऑलरेडी बहुत सुबह सुबह बच्चे होते हैं। फिर मुझे लगा कि थोड़ा आज मूड चेंज करने के लिए आज यहाँ पढ़ते हैं। और फिर मुझे लंच भी करना होता है, तो मैं फिर ऐसे हो जाती हूँ लाइब्रेरी में, क्योंकि बच्चे मोस्टली वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं कि बस पूरे दिन पढ़ते ही रहते हैं। तो मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे ज़्यादा कोई लोग आएंगे नहीं, तो मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ सकती हूँ। अभी भी ऐसा है। तो मैं लॉन्ग वीडियो तो कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन अगर मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा तो ये मैं उसके साथ क्लिप जोड़ दूँगी। और मैं 2 एग्ज़ाम का कंबाइन करके कुछ ब्लॉग बना दूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल, मुझे टाइम नहीं मिला था बनाने का। और मेरे साथ आज लिटरली पूरे दिन कोई नहीं था, तो मैं इसलिए बना भी नहीं पाई। लेकिन मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में इसको ऐड करके 2 दिन का साथ में ब्लॉग बनाऊँ। तो अभी के लिए बाय बाय, क्योंकि मैं जा रही हूँ बस में। मेरा एग्ज़ाम हो गया, बहुत अच्छा हुआ है। और अब मुझे बस एक और एग्ज़ाम देना है, उसके बाद छुट्टी। हाय गाइस, दिस इज़ माही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वही टाइम हो रहा है, 8:30 बज रहा है, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ यहाँ पे। आई होप आवाज़ क्लियर आ रही हो। और मैं वही मॉम्स कैफ़े बैठी हुई हूँ यहाँ पे, और अभी कुछ करने को कुछ भी नहीं है। पहले तो मैं आई हूँ, पहले अपना खाना खाऊँगी, उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के लिए प्रोबेबली मैं शायद लाइब्रेरी चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे इतना इन्वायरमेंट हो नहीं पाता। अभी तो पूरे कैफ़े में लिटरली कोई भी नहीं है, और ये बंद रहता है। ये आई थिंक 11 बजे खुलता है। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि अभी क्या इन्वायरमेंट हो रहा है। पूरा खाली है ये, सी पूरा खाली है, सिर्फ मैं बैठी हुई हूँ।
और तो अगर अच्छा, तो बेसिकली अभी मेरा आज है लास्ट एग्ज़ाम CPR का। और जो पहले मैं वीडियो बना रही थी ना, उसमें ऐसा हुआ था कि मैं बना ही नहीं पाई। मतलब ऐसा हुआ था कि मैं बनाने लगी, उसके बाद फिर पढ़ाई वाला सीन हो गया। मतलब मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे लगा मैं कंटिन्यू करूँगी, लेकिन फिर लाइब्रेरी चली गई, फिर पढ़ाई की उसमें, फिर उसके बाद एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम देने चली गई, तो इतना टाइम मिला नहीं मुझे। मेरा एग्ज़ाम हो चुका है आज, जो CPR का एग्ज़ाम होने वाला था, और मैंने बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं करी है, मुझे पता है अच्छे से। तो इसका रीज़न एक ये है कि भाई बहुत ज़्यादा ना लोगों की तो प्रॉब्लम है ही। देखो, मेरे को फर्स्ट व्लॉग से बोल रही हूँ, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी। मैं यहाँ रख देती हूँ कहीं, एक सेकेंड, रुक जाओ, अबे भाई रुक जा। हाँ, तो लोगों से भी ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि अभी ना मेरे को व्लॉगिंग का, मैं ट्राई करती हूँ सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने का, बट ऐसा होता है कि भाई जब पता है आप व्लॉगिंग करने निकलते हो ना, तो बहुत चीज़ें होती है। मतलब लोग आपको ऐसे देखते हैं कि बस पूछो मत। और मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊँ, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का तो कुछ खास नहीं रहा है। इसकी आई थिंक मुझे अलग स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए, बट आज से मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं और मेरी छुट्टियाँ चालू हो रही है। आई थिंक 12 जनवरी तक, या फिर आई थिंक 2 या 5 जनवरी तक, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ हो रही है स्टार्ट। तो मे भी शायद उस टाइम पे व्लॉग्स कम ही आए, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी कंटेंट नहीं है। लेकिन अगर कुछ होगा बीच में तो मैं पक्का सारी वीडियोस वगैरह डालूँगी। लेकिन अगर लगा हो कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत कम चीज़ें डाली है, कुछ कम वीडियो बनाई है, बिकॉज़ ये वाली जो मैं वीडियो डालूँगी ना, आई थिंक ये कम सही में है, क्योंकि मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि भाई 5-6 मिनट की वीडियो बन रही होगी, व्लॉग बन रहा होगा, उससे ज़्यादा भी कुछ नहीं है, और मैंने दिखाया भी कुछ नहीं है, मैं बस बोले जा रही हूँ उसमें। तो इसका यही रीज़न है कि भाई बहुत दिक्कत हो जाती है मेरे को। मैं फ्रेशर हूँ और बहुत लोग ऐसे देखते हैं, ऊपर से पता है जैसे कि आप देख ही रहे हो कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं अकेले जब कहीं भी जा रही हूँ तो मैं व्लॉग वगैरह बनाऊँ। तो मेरे को थोड़ा सा उस चीज़ का रहता है। और अगर मैं अपना बताऊँ कि मैंने क्या किया सुबह से, तो मैं जैसे बताती हूँ। मैं कॉलेज आके सबसे पहले मैं कैफ़े में गई, वहाँ मैंने कुछ खाना खाया, मैगी खाई, जो भी कुछ खाना लंच में लेके गई थी मैंने वो चीज़ें करी। उसके बाद फिर मैंने लाइब्रेरी गई, मैं अपने एक फ्रेंड से भी बात कर रही थी, लाइब्रेरी गई मैं वहाँ, हाँ जी। उसके बाद फिर मेरा एग्ज़ाम हो गया था स्टार्ट, 1:45 से एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद फिर वापस बाहर निकल गई थी। दिखाने के लिए भाई कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। लेकिन कॉलेज में आने के बाद की चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई। और मेरे साइड की स्टोरी मैं कभी ज़रूर बताऊँगी कि कॉलेज लाइफ में क्या-क्या चीज़ें होती है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने सारी चीज़ें फ़ील करी है, या मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और अगर मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं इसमें कुछ सीख के ही निकलूँगी। बट हाँ, मैं इतना बता सकती हूँ कि भाई जो आप सोचते हो बिल्कुल वैसा होता नहीं है, कुछ अलग ही हो जाता है सीरियसली। बिकॉज़ मैं बताती हूँ, मैं स्कूल टाइम में काफ़ी बहुत अच्छी ऐसी थी कि मैं काफ़ी बहुत जल्दी दोस्त बना लेती थी, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी थी, और मैं कम्युनिकेट भी कर लेती थी लोगों से। और मतलब मैं बहुत इंट्रोवर्ट नहीं थी, मैं एक्सट्रोवर्ट ही थी, काफ़ी एक्सट्रोवर्ट थी। और यहाँ आके ऐसा हो गया है कि आपको नहीं पता कि आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हो, और मतलब कौन आपका फ्रेंड है, कौन आपका फ्रेंड नहीं है, और ये होता है कॉलेज में। तो मैं भी इसी उसके साथ आई थी, और मुझे पता था कि भाई यहाँ पे कोई आपके इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं। और आई थिंक थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ तो सबसे ही होते हैं ना स्टार्टिंग में। और आप जब दूसरी जगह पे जा रहे हो, आप मतलब मैं 12th तक मैंने एक ही स्कूल से किया है, 1st to 12th तक। तो मेरे 5 फ्रेंड्स रहे हैं जो काफ़ी क्लोज़ हैं, 5-6 ही गर्ल्स हैं वो, ठीक है। तो उनके साथ में मेरी एक बॉन्डिंग है। तो मुझे ऐसा लगता था कॉलेज आने के बाद कि भाई मैं मतलब कितना भी किसी से क्लोज़ हो जाऊँ, मैं उस लेवल की फ्रेंडशिप तो उनसे नहीं कर सकती जो 12-12 साल से मैं एक लड़की, या जिन फ्रेंड्स के साथ मेरा भी जो भी कनेक्शन रहा है। तो इसकी वजह से, इस रीज़न की वजह से मेरे कुछ इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं बने, ठीक है। आई थिंक इसमें मैं अपनी गलती भी बोलूँगी, बट पूरी जो प्रॉपर स्टोरी है मैं कभी और किसी दिन बताऊँगी आराम से बैठ के कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तो अभी तो देखो, मैं जैसे बता रही हूँ, अभी मेरे पास कोई भी नहीं था। अभी तो मैं यहाँ पे आ गई थी बस में, और यहाँ पे बस पूरी खाली है, तब जाके मैं व्लॉग बना रही हूँ, वरना मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं व्लॉगिंग करती। बट हाँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए, मैं अपना कॉलेज का
बता दूंगी कि अगर अपना जो भी एक्सपीरियंस है मेरे कॉलेज का, और अब कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बीपीटी के रिगार्डिंग या फिर फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग, या फिर कुछ भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी लेके आप मुझे आराम से डीएम कर सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट कर दो। कमेंट आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं सारे कमेंट्स देख लेती हूँ। अभी मैं इतनी फेमस या इतनी ज़्यादा मैं वो नहीं हुई हूँ कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हों। मुझे थोड़े बहुत कमेंट्स आते हैं, आई थिंक थोड़े बहुत भी नहीं, एक आध ही आता है बस, वही। बट अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, किसी भी रिलेटेड हो, कॉलेज रिलेटेड हो या फिर कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगी। और हाँ, ये जो मेरा कॉलेज है ना, इसमें भी बहुत चीज़ें चल रही है, बहुत सारी गॉसिप है मुझे बताने के लिए, लेकिन आई डोंट नो कि ये वाला अभी टाइम सही है गॉसिप बताने का, तो मैं आई थिंक थोड़ी बहुत बता देती हूँ। तो हाँ, तो मैं बताती हूँ। देखो क्या हुआ, जब मैं ओरिएंटेशन के दिन स्टार्टिंग में आई थी ना, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था फर्स्ट डे पे कि मतलब जैसे तो मैं सोच के आई थी कि हाँ भाई ऐसा क्राउड होगा, वो ऐसा क्राउड तो नहीं हुआ, ठीक है, वैसा क्राउड तो मुझे नहीं मिला। ओके, उसके बाद जैसे मैं लोगों को देख रही थी, मैं बहुत चूज़ी हो रही थी। अच्छा इसमें ये चीज़ है, मेरे को इसका दोस्त नहीं बनना। अच्छा इसमें ये चीज़ है, मुझे इसका दोस्त नहीं बनना। मैं चूज़ी इस सेंस में हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज में आने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि भाई सारी लड़कियाँ अच्छी नहीं होती भाई, कुछ लड़कियाँ कुछ पिक मी टाइप का वाला बिहेवियर भी होता है उनका, कुछ इनसिक्योर भी होती हैं दूसरी से, और बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं भाई, मेरे को लिटरली मैं बता रही हूँ, इतनी टाइप की लड़कियाँ मैं पहली बार देख रही हूँ। क्योंकि जो मैं जिस अपने दोस्तों के साथ ग्रो करी हूँ, मतलब फर्स्ट से लेकर 12th तक हमारा सारा बचपन सेम गया है, तो हम एक ही, हमारा थिंकिंग थी, हमारी एक ही काइंड ऑफ सिमिलर पर्सनैलिटी थी, या सब कुछ था।